हेलो गाइस, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं आपका अमित सर और इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा वो अटेम्प्ट है जिसमें कम मार्क्स पर ज्यादा परसेंटाइल और कौन सा वो अटेम्प्ट है जिसमें ज्यादा मार्क्स पर कम परसेंटाइल बनने वाले, किसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होने वाली है या कौन सा अटेम्प्ट हमें देना चाहिए सर। तो ये सब अलग अलग सवाल है, इसमें दो आपका मेन सवाल है, किसमें किसमें क्या होने वाला है, परसेंटाइल बढ़ने वाला है घटने वाला है, और एक सवाल ये है कि कौन सा अटेम्प्ट हमें देना चाहिए। तो दोनों ही भी मुद्दों पे मैं एकदम आपको फोकस एकदम लाइट मारने वाला हूं। ओके, और आपको सब क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले ओके, इस सवाल का जवाब देंगे कि कौन सा अटेम्प्ट दे। तो ये है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका ये ट्वीट है, जो ट्वीट को ऑफिशियल माना जाता है एक्स को। और जिन्होंने सबसे पहले क्या बोला था, जिन्होंने सबसे पहले ये बोला था, मैं आपको डायरेक्ट मेन पॉइंट पे लेके जाऊंगा, इधर उधर की बात नहीं, सीधा मुद्दे पे। ठीक है, जिन्होंने ये बोला था, ओके, ये देखो, पहली परीक्षा देणे बंधनकारक असून दुसरी परीक्षा ऐच्छिक असेल। म्हणजे काय, म्हणजे हा कि भाई दो बार एग्जाम तो होगी, एक बार अप्रैल एक बार मई, डेट्स भी आ चुके हैं, पर उन्होंने ये बोला था कि पहली परीक्षा देने बंधनकारक बोले तो कंपलसरी है भाई। बॉस, अटेम्प्ट वन कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अटेम्प्ट टू आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, अटेम्प्ट टू देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। फिर तो सर प्रॉब्लम हो गया ना, अटेम्प्ट वन देना ही है, अटेम्प्ट टू में ऑप्शन, अब तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि कौन से अटेम्प्ट में मुझे ज्यादा फोकस करना है। नहीं रे बच्चा, आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो कि कौन से अटेम्प्ट में आप फोकस ज्यादा करोगे। क्यों? क्योंकि दोनों अटेम्प्ट आप दो, देना तो अपने को दोनों अटेम्प्ट है, ये माइंड में रखो कि दोनों अटेम्प्ट देना ही है, कैसे भी पैसा नहीं है, पैसे का जुगाड़ करना ही है, बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों में से पहला वाला कंसीडर होगा ऐसा नहीं है, दोनों में से आप ये पूरा जब पढ़ोगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये ऑफिशियल है। ओके, इसमें लिखा गया है कि भाई दोनों में से सबसे ज्यादा ओके परसेंटाइल जिसमें आएंगे वो वाला कंसीडर होगा। मतलब आप अटेम्प्ट वन अटेम्प्ट टू दोनों दे रहे हो, अटेम्प्ट वन जिसमें कंपलसरी है, अटेम्प्ट टू ऑप्शन है, आप देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते हो मत दो। मगर दोनों देने के बाद अगर आप दोनों देते हो तो दोनों में से जो ज्यादा होगा वो कंसीडर किया जाएगा। मतलब पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अपने को दोनों अटेम्प्ट का फॉर्म भरना है, एकदम क्लियर। दूसरा, अटेम्प्ट वन भी देंगे, अटेम्प्ट टू भी देंगे, जिसमें ज्यादा परसेंटाइल होगा वो कंसीडर होगा। मतलब अपने लिए तो प्रॉफिट है भाई, कोई लॉस वगैरह नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब बट जब हम लोग फोकस कर रहे हैं और आपने ये भी पूछना है कि भाई कंपटीशन जिसमें ज्यादा होगा, कंपटीशन किसमें ज्यादा होगा, ये भी तो हमें जानना है। तो उसके लिए यहां पर फोकस करते हैं, डेट्स हम लोग देखते हैं भाई, क्रोनोलॉजी समझते हैं, क्रोनोलॉजी। तो आपका बोर्ड का एग्जाम जो है उसके डेट से 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक, ये क्या बता रहे हो सर, डेट्स वगैरह पता है मुझे? अरे डेट्स में तो छुपा है कंपटीशन किधर है। तो ये देखो, 10 फरवरी से 25 फरवरी या 10 मार्च तक आपका पीसीएमबी बायोफिकल वगैरह का बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, और पैरेलल में अगर आप देखोगे तो जेई मेन के अटेम्प्ट है, कभी जेई मेन के अटेम्प्ट है आपके जनवरी 21 से 30 जो दिया हुआ है, जिसका भी जो भी डेट आएगा, और सेकंड अटेम्प्ट है अप्रैल 1 to 10। ये क्यों बता रहे हो सर, बोर्ड का भी बता रहे हो, जेई मेन का भी बता रहे हो? अरे रुको रुको, ठहरो जरा, सबर करो। आपका अटेम्प्ट वन है 11 अप्रैल को, अटेम्प्ट वन है 11 अप्रैल को। आप ध्यान से सुनो, आपका बोर्ड एग्जाम जो है 25 फरवरी या 10 मार्च को खत्म होगा। ठीक है, 10 मार्च से प्रिपरेशन चालू करेंगे बच्चे, चालू करेंगे, बराबर। तो 10 मार्च से प्रिपरेशन चालू करेंगे तो 11 अप्रैल एक महीना मिल रहा है, मुश्किल से एक महीना, मतलब पूरा पूरा एक महीना मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो भी सोच रहे हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम के बाद पढ़ूंगा, एक महीना मिल रहा है, उसके पहले से भी बहुत लोग पढ़ रहे होंगे पैरेलल में। ठीक है, और साथ ही में अगर आप देखो जनवरी में 21 से 30 में बहुत लोग एग्जाम देंगे, उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारे जेई एस्पिरेंट को मालूम पड़ेगा भाई मैं जेई मेन के काबिल हूं या नहीं, मैं तेरे काबिल हूं या नहीं। तो जेई मेन में मालूम पड़ेगा कि मैं तेरे काबिल हूं या नहीं। और फिर कुछ लोग रहेंगे जो काबिल रहेंगे, जो हो सकता है जेई मेन का वन अटेम्प्ट अच्छा स्कोर लाए और आगे बढ़ेंगे एडवांस के लिए, या तो अटेम्प्ट टू में और तोड़ने की तैयारी करेंगे कि नहीं मैं अटेम्प्ट टू में और तोड़ूंगा, और उसमें से मोर देन 50% का आउट डाइवर्ट हो जाएगा कि भाई नहीं जेई मेन अपने काबिल नहीं, हम हैं सीटी के काबिल, और सबके सब आ जाएंगे सीटी में। रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू, जब बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनको ये भी मालूम पड़ जाएगा मेरा 75 आएगा कि नहीं। 75 का क्या फंडा है सर, 75 का फंडा ये है, अगर आप जेई मेन देते हो और फ्यूचर में आप आईआईटी एनआईटी या ट्रिपल आईटी किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका क्लास 12 में 75% अबाव होना चाहिए। सर 75 अबाव बोर्ड्स में
किसका आता है क्या? अरे आता है रे बाबा, कुछ-कुछ बच्चों का ही आता है। बट ये स्टार्टिंग में किसी को प्रिपेयर नहीं मालूम नहीं होता है और सब जेईई के मेन के पीछे भागने लगते हैं, जेईई मेन ऐसा करने लगते हैं। फिर बाद में उनको मालूम पड़ता है कि अच्छा ये भी रूल है और फिर वहाँ से भी बहुत सारे क्राउड डाइवर्ट होते हैं सीटी की तरफ। बट वो अभी-अभी डाइवर्ट हुए तो फुल्ली प्रिपेयर नहीं होंगे, यानी अटेम्प्ट 1 में उनको पूरा मौका नहीं मिलेगा। उनको भी ऐसा लगेगा कि भाई 1 ही महीना मिल रहा है, 1 महीने में अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा। जितने भी डाइवर्टेड बच्चे हैं, ओके, वो सब सेकंड अटेम्प्ट में पूरा जी जोर लगा देंगे और सेकंड अटेम्प्ट में उनका अच्छा स्कोर आएगा। कौन-कौन से डाइवर्ट है जिसका एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं हुआ 75, वो भी, जो ऐसा सोच रहा है या मालूम पड़ेगा उसको कि मैं जेईई मेन के काबिल नहीं हूँ, वो भी। अब रुको, ठहरो, अभी गेम खत्म नहीं हुआ, बाकी है। अटेम्प्ट 1 आप सीटी का दोगे, बराबर? बहुत सारे रेगुलर ड्रॉपर वालों का तो अच्छा होगा, क्योंकि भाई उसी का प्रिपेयर कर रहे हैं, बट रेगुलर वाले बोर्ड और सीटी दोनों कर रहे हैं, तो हो सकता है उनका स्कोर अच्छा ना आए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट सेकंड अटेम्प्ट भी देंगे जेईई मेन का। क्यों? अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, सेकंड अटेम्प्ट में जरूर तोड़ के दिखाऊंगा। तो फिर इन्होंने ट्राई किया, बट इसमें भी कुछ बच्चों का ही होगा जेईई मेन पेपर 2 में, सबका नहीं होगा। और फिर फाइनली मालूम पड़ेगा कि नहीं भाई, इस बार 2 बार मैंने ट्राई कर लिया, अभी तो नहीं हुआ मेरे से, मतलब मेरा जो भी है करता धरता कौन है? सीटी है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राउड वहां पर डाइवर्ट होगा और तब तक अटेम्प्ट 1 हो चुका रहेगा और अटेम्प्ट 1 उन्होंने नाम के लिए दिया है, बट अच्छे स्कोर नहीं आए होंगे और सारा का सारा क्राउड, पूरा का पूरा क्राउड डाइवर्ट हो जाएगा अटेम्प्ट 2 के ऊपर। 10 मई सबका टारगेट हो जाएगा। जेईई मेन से जो बोलते हैं ना दिल टूटा है, दिल टूट के आए हैं यहाँ पर, जिसका एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं है, बराबर बोलते हैं ना, उसने ना वो ना बोली, अब ये वाली को तो हाँ मनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके पापा ने बोला तेरे औकात के बाहर है, मतलब भाई तू परसेंटाइल तेरा जो है ना एलिजिबिलिटी के बाहर है, तो उसका भी दिल टूटा है, वो भी आएगा अटेम्प्ट 2 में, पूरा एकदम जी जान लगा देगा, ठीक है। तो भाई जिसका सीटी से जेईई मेन 1 से दिल टूटा, जेईई मेन 2 से दिल टूटा, मतलब 2 अटेम्प्ट से, जिसका एलिजिबिलिटी से दिल टूटा, जिसका सीटी 1 दे के भी अच्छा स्कोर नहीं आया बिकॉज बोर्ड का भी कर रहे थे, उससे भी दिल टूटा। अभी सीटी भाई, सीटी तो भाई अपना दिल दरिया है, सबको आने दे रहे भाई, 45 चाहिए, टेंशन मत ले, हो जाएगा एडमिशन, टेंशन मत ले, करा देंगे यार, तू सीटी दे तो सही, भले परसेंटाइल कम हो। तो यहाँ पर पूरा का पूरा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राउड विल डाइवर्ट इन अटेम्प्ट 2 और बहुत सारे लोग अटेम्प्ट 2 में बहुत अच्छा स्कोर लाएंगे। और परसेंटाइल सिस्टम क्या होता है सर? परसेंटाइल सिस्टम ये होता है कि जैसे आज के डेट में फर्स्ट शिफ्ट में कितने लोगों ने एग्जाम दिया, अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 हजार या 40 हजार लोगों ने अटेम्प्ट एग्जाम दिया, उसमें से भाई किसका एकदम ज्यादा है? फॉर एग्जांपल 150 ज्यादा है सर, 150 एकदम सबसे हाईएस्ट है, उससे नीचे 149 किसको आया, 148 किसको आया, 147 किसको आया, बराबर। इस चीज को पूरा देखकर परसेंटाइल निकाला जाता है इस वाले शिफ्ट का, मतलब आज के डेट के पहले शिफ्ट का। आज के दूसरे शिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, किसी और दिन के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, इनफैक्ट दूसरे अटेम्प्ट के एग्जाम से भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब पूरा परसेंटाइल सिस्टम डिपेंड करता है सिर्फ आज के एक में शिफ्ट में कितने लोगों ने एग्जाम दिया और अच्छा नंबर कितना आया, टॉपर का कितना आया, 100 परसेंटाइल वो बन जाएगा और उसके अंडर अकॉर्डिंग बाकी लोगों का 99, 98, 97, 96 नीचे पूरा परसेंटाइल बनेगा। तो इस तरह से चलता है पूरा सिस्टम, जिसके वजह से अटेम्प्ट 1 में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारों का नहीं, बहुत कम लोगों का कम स्कोर लाके भी अच्छा परसेंटाइल आएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कम से कम 12 शिफ्ट होने वाले, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का 140, 150 पे 100 परसेंटाइल दिखेगा, 140, 150 पे 100 परसेंटाइल दिखेगा, ओके, यही रेंज रहने वाला है। वेर एज इधर भाई सब लोग जख्मी लोग हैं, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो यहाँ पर सब जख्मी लोग हैं, जी जान से मेहनत करने वाले, जेईई मेन से बिछड़े हुए लोग हैं, जी जान से मेहनत करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का 160 से लेकर 170 तक आएगा हाईएस्ट स्कोर और वो आपका बनेगा हाईएस्ट परसेंटाइल, दैट इज कॉल्ड एज 100 परसेंटाइल। और उसके अकॉर्डिंग उसके उसी शिफ्ट में उसी डे में जितने लोगों पे नीचे नीचे लाया उनका 99, 98, 97 इस तरह से बनेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर? कि ये कि भाई 100 परसेंटाइल अटेम्प्ट 1 में 140 150 पे दिखेगा, अटेम्प्ट 2 में 160 के आसपास कहीं ना कहीं 100 परसेंटाइल दिखेगा और उसी के अकॉर्डिंग बाकी 99, 98, 97 परसेंटाइल भी बनेंगे। इसीलिए अटेम्प्ट 1 को जी जान से लगा के दो। अटेम्प्ट 1 में तोड़ लिया ना भाई, बहुत अच्छा परसेंटाइल आएगा, कम मार्क्स इसमें आएगा आपका तो भी अच्छा परसेंटाइल आएगा। इसमें आप सेम नंबर लाओगे, समझ लो आपने यहाँ पर 120 लाया, इसमें भी 120 लाया, पर यहाँ 120 पे बहुत अच्छा परसेंटाइल बनेगा,
95, 96 पे 97 बन सकता है, बट वही 120 पे जब यहाँ पर देखोगे कंपटीशन बहुत ज्यादा होने से बहुत सारे लोग 120 लाए, इसके वजह से हो सकता है कि 120 आपको 91, 92, 93 परसेंटाइल दे। ऐसा होने वाला है गाइस, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जेईई मेन में ऐसा ही होता है हर साल परसेंटाइल सिस्टम में। ओके ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर अटेम्प्ट 1 में जी जान लगा देना है। आपने पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो भी जी जान लगा दो, और अगर आप बोर्ड के बाद चालू करोगे तो भी भाई 12-12, 16-16 घंटे घिस डालो। एक महीना पूरा 3 महीने का काम करो, एक महीने में 16-16 घंटे दे दो एकदम पूरा, एकदम कहीं नहीं जाने का, रूम के अंदर ही पड़े रहना है, बस 6 घंटे का सोना है, खाना पीना 4 टाइम खाओगे, नाश्ता खाना जो भी है 15 मिनट 1 घंटा पकड़ लो, 7 घंटा 24 - 7 कितना होता है, 16-17 घंटे मिलते हैं। पूरा जी जान से लगा दो, जी जान से लगा दो भाई, बहुत अच्छा स्कोर आएगा और बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। सीओईपी, वीजेटीआर, पीआईसीटी, आईसीटी आपसे दूर नहीं है, बस ये 1 महीने का आपको पूरा संघर्ष करना होगा। ओके, बट यहाँ पर देखो ये देने का, ये तो आप देने वाले ही हो, तो इसमें से बेटर ही नंबर आएगा आपका इसमें, बट इसमें सिर्फ का आपका अकेले का बेटर नहीं आएगा, पूरी दुनिया का बेटर आएगा। 8 लाख एस्पिरेंट है, 4 लाख पीसीएम में, बराबर। तो वहां पर जो भी गेम था, मैंने गेम तो समझा दिया, मेरा काम है समझाना, मैंने समझा दिया, अभी आपके ऊपर है। और ड्रॉपर वालों भाई तुम तो बोलो ही मत, तुम्हारे को तो बहुत अच्छा मौका है, तुम 1 साल बर्बाद किए तब तुमको ये वाला अटेम्प्ट मिला है। इधर अपने को ऐसे 2 अटेम्प्ट मिल रहा है रेगुलर वाले को, तो आपको लगता है कि अगले साल कोई ड्रॉप वगैरह लेगा, नहीं, पहले अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में बेटर करेगा, और समझ रहे हो, आपका तो 1 साल बर्बाद हुआ है। तो आप अभी के अभी, अभी आपने वीडियो देखा और अभी के अभी टाइम टेबल बनाओ, और डेली के डेली 16 घंटे दो, डेली के डेली 16 घंटे दो, जी जान लगा दो, और भाई तोड़ दो एकदम, पहले अटेम्प्ट में तोड़ दो, बराबर। बेस्ट होगा आपके लिए, एकदम बेस्ट होगा, समझ रहे हो। और देयर इज नो शॉर्टकट इन सीटी या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ओनली ओनली हार्डवर्क विल पे ऑफ, खाली हार्डवर्क काम करने वाला है। आप कितना घंटा दे रहे हो, डेली का 100 150 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पिछले 5 साल का पीवाईक्यू किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीजें कितनी मेहनत कर रहे हो, उसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर परसेंटाइल, समझ में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने वो वाला वीडियो देखा था सर, वो स्टडी वीडियो में बोला था कि भाई ABCD सब में बी मार के आना, तेरा 90 परसेंटाइल कंफर्म है, भाई ये सब काम नहीं करेगा। नहीं, मैंने सुना था सर डाइस लेने का, डालने का 1 2 3 4 जो है वो लगाने का, लक एकदम बेस्ट है सर अपना, आंख बंद कर भी एक तीर मारता हूँ ना सर, निशाने पे लगता है, काम नहीं आएगा, इधर इधर काम नहीं आएगा। ठीक है सर, मेरा ना सपोजिशन बहुत स्ट्रांग होता है, मैं ऐसा तुक्का भी मारता हूँ ना, एक बार में राइट निकलता है, काम नहीं आएगा। तुक्का आपका किस में, 10 क्वेश्चन में काम आएगा ना। यहाँ पर कितने क्वेश्चन है पता है, 50 क्वेश्चन मैथ्स में, 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, उसमें आपका काम नहीं आएगा। इधर सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क और सिर्फ मेहनत, जिसने किया है उसी का रिजल्ट आएगा। तो दैट्स व्हाई हमें दोनों अटेम्प्ट देना है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपका ये सब चीजें जो भी मैं ये पीपीटी में लिखा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सब मैंने आपको समझा दिया एकदम शॉर्ट तरीके से, एकदम संक्षेप में जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। दोनों अटेम्प्ट देना है, बट एकदम पहले अटेम्प्ट में जी जान लगा देना है। ओके, आप रेगुलर हो तो भी, ड्रॉपर हो तो भी, नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हाई होगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके, और दिस विल बी द एस्टिमेटेड वन फॉर सेकंड अटेम्प्ट। ओके, अगर आप ये समझ सकते हो 160 से प्लस करोगे तो 99.50 प्लस होगा, ये कहीं ना कहीं आप सेकंड अटेम्प्ट में देख सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा करो, क्रॉस, ऐसा क्रॉस मतलब कि 140 से 150 के पास भी आप 99 ला सकते हो, ऐसा ऐसा, दिस इज फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसा, ठीक है। मतलब 100 से 120 के नंबर पे भी 96 परसेंटाइल बन सकता है। दिस विल बी फर्स्ट, वेयर स्ट्रेट विल बी फॉर सेकंड। समझ में आया आपको, समझ जाओ, इशारा ही काफी है। ओके, यूट्यूब पे इतना डिटेल में नहीं बताना चाहिए था, बट बता दिया मैंने, चलो सब अपने ही बच्चे, ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी है, नॉर्मलाइजेशन ये सब वगैरह। देखो टर्म्स थोड़ा हार्ड होता है, नॉर्मलाइजेशन, ओके, परसेंटाइल सिस्टम वगैरह वगैरह नॉल, बट जो मैंने मीनिंग आपको बताया हिंदी में, शुद्ध सरल हिंदी में, वही है एकदम कंक्लूजन। ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी अभी फिलहाल यही होगा, 5 साल का पीवाईक्यू चार्ट डालो, एक एक चैप्टर में 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, और डेली एक टेस्ट देना है। बिकॉज पीवाईक्यू आप सॉल्व करोगे हर एक चैप्टर में 150, 200, 250, 300 पीवाईक्यू आप सॉल्व करोगे, आपके पास एक्यूरेसी आएगा, किसी भी क्वेश्चन को आप कर पाओगे। बट डेली आप टेस्ट दोगे तो ही स्पीड आएगा, तो ही स्पीड आएगा, और स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करता है सिटी के लिए। आपके पास सिर्फ स्पीड है,
आप 10 क्वेश्चन 10 मिनट में कर रहे हो बट 5 रॉन्ग निकल रहा है, नहीं चलेगा, नहीं चलबे। और अगर आप 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो, राइट कर सकते हो, बट आप एक-एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट दे जा रहे हो, जिसके वजह से आप पूरे 10 मिनट में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए या 3 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, वो सबके सब राइट है। तो फिर भी आपका गया, स्कोर तो गया बिकॉज़ टाइम गया, तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे पूरा। समझ में आ रहा है? 180 क्वेश्चन मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं 180 मिनट में। ओके, 200 क्वेश्चन फिर भी दिया रहता है उसमें, 20 क्वेश्चन वैसे भी छूटने वाला है। समझ में आ रहा है? तो जो भी सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रेटजी जिसको चाहिए काउंसलिंग चैनल पे, हमारे चैनल पे जाओ, व्यू के नीचे अंदर जाओ, सब्जेक्ट वाइज़ मैंने स्ट्रैटेजी दिया हुआ है भाई, इस सब्जेक्ट में क्या करना है, इस सब्जेक्ट में क्या करना है। लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए। ड्रॉपर के लिए लास्ट 100 डेज़ स्ट्रैटेजी मैंने डाला है, ये दोनों लाइव स्टडी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी आपको दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पे मिल जाएगा। आपको मोटिवेशन चाहिए, सीआरआर चेक सीरीज़ चालू है, बराबर? जिसमें सीईटी, वीजेटीआई, पीआईसीटी सब कॉलेजेस के प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ क्या है, ओके, कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, सब बता रहा हूँ मैं। देखो अंदर से मोटिवेशन आएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है? चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दिनेश सर लाइव स्टडी सारा मैक्सिमम अपडेट आपको यहीं पर मिल रहा है। ठीक है? और दिनेश लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी, 100 डेज़ स्ट्रैटेजी इसी में अवेलेबल है, ड्रॉपर के लिए और रेगुलर के लिए, और सारे एकलव्य के प्लेलिस्ट भी 5 साल के, 6 साल के। और पेड कोर्स जिसको चाहिए, टॉपर्स प्रो इज बेस्ट, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। दिनेश सर काउंसलिंग चैनल आपको फॉलो करना है, बिकॉज यहीं पर आपको सारे अपडेट वगैरह मिलने वाले हैं। कॉलेजेस का पूरा एकदम कच्चा चिट्टा पूरा खोल के रख दूंगा, ठीक है, सीआरआर चेक सीरीज में। तो ये आपको फॉलो करना है, इसमें सब डिटेल मिलने वाला है। ठीक है, सीआरआर चेक का वीडियो जरूर देखो, सीओपी वीजेटीआई सीआरआर चेक यूट्यूब पे सर्च करके आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हो। सीआरआर चेक दिनेश सर, अमित सर, ओके, जो भी कॉलेज का नाम है वो डालो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो होप सो आपको ये वीडियो में पूरा चीजें समझ में आ गई भाई, अंदर की बात क्या है। ठीक है, समझ गई ना? फीडबैक में बताओ कैसा लगा। ठीक है, और किस चीज पे वीडियो चाहिए, क्या कंफ्यूजन है आपका, उस पर वीडियो में एज सून एज पॉसिबल लेके आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज।